यह वीडियो किसी भी क्राइम को बढ़ावा नहीं देता है। इस वीडियो के माध्यम से समाज में घट रही घटनाओं को लोगों तक पहुंचाकर हम केवल लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी इंटरनेट या किसी बुक या किसी डॉक्यूमेंट्री से लिया गया है तथा इस वीडियो के माध्यम से किसी की भावनाओं को आहत करना हमारा उद्देश्य नहीं है। कहते हैं कि हर खूबसूरत चीज के पीछे कोई ना कोई कहानी जुड़ी होती है। आपने दुनिया में न जाने कितनी ही खूबसूरत जगह देखी होगी, मगर दुनिया में किसी भी खूबसूरत जगह पर इससे ज़्यादा खौफनाक और जो सोचने पर मजबूर कर दे कि कोई नफरत की आग में इस हद तक गुजर सकता है, ऐसा बोर्ड शायद ही कहीं और देखा होगा। एक ऐसा बोर्ड जिस पर जो कुछ भी लिखा है उसे पढ़ने के बाद किसी की भी रूह कांप जाए। आज भी यहाँ के रहने वाले गाँव के लोग कहते हैं इस झरने के पास से एक महिला के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है, यहाँ तक कि उसके रोने की सिसकियों की आवाज़ें भी आती हैं। एक ऐसी घटना जिसने सबका दिल दहला दिया और जिससे इस झरने का नाम पड़ा। आज की कहानी है मेघालय से। मेघालय भारत का बहुत ही खूबसूरत राज्य, जिसे प्लेस ऑफ क्लाउड्स भी कहा जाता है, यानी कि बादलों की जगह। इसी मेघालय में दो ऐसी जगह है, कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश यहीं पर होती है। उनमें से एक गांव है जिसका नाम मौसिनराम गांव है, जिसे दुनिया का सबसे ज़्यादा बारिश वाला जगह कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ इससे पूर्व 10 मील की दूरी पर चेरापूंजी है, जो कि दूसरी जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, जिसे यहाँ के रहने वाले लोग सोहरा नाम की गांव से बुलाते हैं। इन दोनों जगहों पर बहुत बारिश होती है, इसी वजह से यहाँ बहुत नमी भी होती है। बारिश की वजह से यहाँ के लोगों की ज़िंदगी बड़ी ही मुश्किलों से गुजरती है। ये पूरा इलाका हमेशा बादलों से घिरा रहता है। यहाँ पर लोग बारिश के कारण बेंत के छाते इस्तेमाल करते हैं, जो कि बांस के बने होते हैं। वो हमेशा अपने साथ में रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर कब बारिश हो जाए कोई पता नहीं होता। और वो अपने शरीर को हमेशा ढक कर रखते हैं, ताकि वो बारिश के दौरान भी लगातार काम करते रहें। उनका ज़्यादातर समय यहाँ पर बारिश से टूटी फूटी सड़कों की मरम्मत करना और नई सड़कें तैयार करने में लगा रहता है, या तो यहाँ के खदानों में काम करने में लगा रहता है। लगातार होने वाली बारिश के कारण यहाँ पर खेती करना भी नामुमकिन है। ऐसे में लोग ड्रायर से सुखाए सामान को तिरपाल में लपेटकर बाज़ारों में बेचा करते हैं और मेहनत मजदूरी किया करते हैं और अपनी ज़िंदगी में मस्त रहते हैं। इसी चेरापूंजी से कुछ दूरी पर एक झरना है। कहते हैं कि यह झरना भारत का दूसरा सबसे बड़ा झरना है और दुनिया में चौथे नंबर पर है। भारत का कुंचिकल झरना भारत का सबसे ऊंचा झरना है। यह कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 455 मीटर है और चेरापूंजी के पास इस झरने की ऊंचाई 340 मीटर है। आज की कहानी भी इसी झरने से जुड़ी हुई है। 340 मीटर की ऊंचाई से पानी गिरने के कारण इस झरने के नीचे एक तालाब जैसा बन गया है, जो हरे रंग का है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर दिखता है, जैसे कोई आप तस्वीर देख रहे हो। और इसी झरने के पास एक बोर्ड लगा है, जिस पर इस झरने के पीछे एक दिल दहला देने वाली कहानी लिखी है, जो आपको अंदर से झकझोर देगी। इस झरने के पास ही एक गांव है जिसका नाम रंगजिरते है। इस गांव में एक महिला रहा करती थी जिसका नाम कालिकाई था। वैसे आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा अजीब सा नाम है, मगर इस गाँव में एक प्रथा है। वह यह है कि जो भी महिला होगी उसके नाम से पहले का शब्द का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर का शब्द का प्रयोग एक सम्मान देने के लिए लगाया जाता है। जैसे कि हम सभी लोग मिस्टर या मिसिस लगाते हैं, वैसे ही यहाँ के लोग का शब्द का प्रयोग करते हैं। खैर, बरसों पुरानी बात है, इसी गांव में कालिकाई और उसके माँ बाप रहा करते थे। कालिकाई के माँ बाप खेती बाड़ी और मेहनत मजदूरी किया करते थे और कालिकाई घर का काम किया करती थी। धीरे धीरे जब कालिकाई बड़ी हुई तो उसके माँ बाप को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। तो फिर माँ बाप ने लड़का ढूंढना शुरू किया और फिर कालिकाई के माँ बाप को कुछ समय बाद उसी गांव में एक लड़का मिला। माँ बाप को लड़का पसंद आया। वो कामकाज भी किया करता था और कालिकाई को भी लड़का पसंद आता है। फिर क्या था, माँ बाप ने लड़के के साथ कालिकाई की शादी कर दी, वो भी धूमधाम से। अब कालिकाई अपने पति के साथ बहुत ही खुश रहने लगी थी, क्योंकि पति भी उसी गांव का था
वो उसे समझता था, जानता था और दोनों में बहुत प्यार था। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। करीब 2 साल के बाद कालिकाई को एक बेटी पैदा हुई। कालिकाई बेटी पाकर बहुत खुश थी। उसकी पूरी जिंदगी बदल गई थी। पति काम पर जाता था, वह दिन भर अपनी बेटी की देखभाल करती थी और अपनी बेटी से बहुत प्यार किया करती थी। पति भी अब कालिकाई से बेहद प्यार करता था और अपनी बेटी से भी। दोनों की जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी और पूरा परिवार बहुत खुश था। लेकिन फिर एक दिन अचानक कालिकाई की जिंदगी में गम का पहाड़ टूट पड़ता है। कालिकाई की खुशियां छिन जाती है। अचानक कालिकाई के पति की दुर्घटना में मौत हो जाती है। दरअसल कालिकाई का पति लोहे की खदानों में काम किया करता था। अभी शादी को 3 साल पूरे भी नहीं हुए थे और 2 साल की बच्ची थी। इतनी कम उम्र में कालिकाई विधवा हो गई थी। अचानक पति का साया सर से उठने की वजह से कालिकाई को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और तो और उसके परिवार में कोई और था भी नहीं। ले दे के 3 लोग थे। वो थी, उसका पति था और 2 साल की बच्ची थी। कालिकाई एकदम टूट सी गई थी। वहीं आसपास के गांव वालों ने कालिकाई का हौसला बढ़ाया और उसे समझाया, अभी तो तुम्हारी पहाड़ जैसी जिंदगी पड़ी है और अपनी बेटी को भी तुम्हें पालना है, घर का खर्चा भी चलाना है। इसके बाद कालिकाई अपनी बेटी के प्यार में इस गम को भुलाने की कोशिश करने लगी। धीरे धीरे कालिकाई पहले से ठीक हुई और रोजमर्रा के काम करने लगी। उसे लगा बाप का साया सर से उठ चुका है, अब वही उसकी दुनिया है, उसकी माँ के अलावा कोई नहीं है। कालिकाई अपनी बेटी को अच्छी परवरिश देना चाहती थी, लेकिन दिक्कत यह थी कि पति की मौत के बाद अब घर चलाने के लिए कोई नहीं था। इसलिए कालिकाई को घर से बाहर काम करने के लिए निकलना पड़ा। इसके बाद कालिकाई खेतों में और खदानों में मेहनत मजदूरी करने लगी। वहीं आसपास के लोग कालिकाई की बेटी को घर पर देखभाल किया करते थे। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। कालिकाई ऐसे ही आसपास की महिलाओं के पास अपनी बेटी छोड़ जाती और काम पर जाया करती थी। और जब शाम को काम पर से घर लौटती तो अपनी बेटी को अपने साथ घर ले आया करती थी। यहाँ पर बिजली बहुत कम ही रहा करती थी, इसलिए लालटेन की रोशनी में अपनी बेटी के साथ खेलती, उसे प्यार करती। इस तरह कालिकाई की जिंदगी धीरे धीरे चल रही थी। वहीं आसपास के बुजुर्ग महिलाएं लिकाई को समझाने लगी कि तुम्हारी अभी उम्र कुछ भी नहीं है, कब तक इस तरीके से अपनी बेटी को अकेले पालोगी। इस बच्ची को भी उसके बाप का साया मिलना चाहिए और तुम्हें भी एक पति की जरूरत है, क्योंकि इतनी लंबी जिंदगी को अकेले काटना मुश्किल है। लेकिन कालिकाई दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि कालिकाई को किसी और के ऊपर भरोसा नहीं था कि वो उसकी बेटी को उसके जैसा प्यार दे सकेगा और उसको अपना सकेगा, उसका ख्याल रखेगा। ये सभी डर के कारण कालिकाई दूसरी शादी से इनकार कर देती थी। मगर अब धीरे धीरे गांव के लोग और अब तो कालिकाई के माँ बाप भी बोलने लगे कि बेटी इतनी पहाड़ जैसी जिंदगी काटना मुश्किल है, तो दूसरी शादी कर ले। खैर, गांव के लोगों की बात कालिकाई एक कान से सुनती और दूसरे कान से निकाल देती और अपनी बेटी पर ध्यान देती, उसकी अच्छी परवरिश पर ध्यान देती। कालिकाई जहाँ काम किया करती थी वहाँ एक लड़का काम किया करता था। वह कालिकाई को बहुत पसंद करता था और कालिकाई की बहुत मदद भी किया करता था। कई बार कालिकाई अपनी बेटी को अपने काम पर ले जाती थी तो वो लड़का कालिकाई की बेटी के साथ खेलता और उसका ख्याल भी रखता था। वो लड़का कभी कभी कालिकाई की ज़रूरत के सामान को भी घर तक दे जाता था और आसपास के गांव के लोगों ने भी देखा कि वो लड़का कालिकाई की कितनी मदद करता है और उसकी बेटी का भी ख्याल रखता है। फिर एक दिन गांव के लोगों ने कालिकाई से उसकी शादी को लेकर बात छेड़ी कि तू इसी लड़के से शादी क्यों नहीं कर लेती, तेरा कितना ख्याल रखता है और तेरी बेटी का भी ख्याल रखता है, उसे प्यार करता है। धीरे धीरे कालिकाई को भी एहसास हुआ कि वह उसका बहुत ख्याल रखता है और उसकी बेटी का भी। लिकाई ने जब महसूस किया कि जो शख्स उसे इतना प्यार करता है और उसकी बेटी का भी ख्याल रखता है, शायद इससे अच्छा इंसान कोई और नहीं मिलेगा। उसे सिर्फ यही एक डर था कि कहीं अगर उसने दूसरी शादी की और उसका पति कुछ ऐसा निकला कि उसकी औलाद हुई तो उसकी बेटी के साथ कहीं सौतेला व्यवहार न करे। इसी डर से वो दूसरी शादी नहीं करना चाहती थी। लेकिन उस लड़के से मुलाकात के बाद और गांव वालों की सलाह के बाद आखिरकार कालिकाई शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद कालिकाई की दोबारा शादी होती है। शादी के बाद कालिकाई की बहुत अच्छी सी जिंदगी हो जाती है। पहली बार पति की मौत के बाद अब कालिकाई को लगा कि एक बार फिर से उसका घर पहले जैसा बस गया है और बेटी को भी एक बाप का प्यार मिलेगा। शादी के बाद उसके दूसरे पति ने कालिकाई का पूरा ख्याल रखा, यहाँ तक कि उसकी बेटी को भी उसने बहुत प्यार दिया और वो काम करके घर का सारा खर्च भी उठा लेता था। ज़रूरत की चीज़ें भी कालिकाई को लाकर दे देता था, जिसके कारण कालिकाई को अब काम करने की ज़रूरत नहीं थी। वो अब घर में ही रहने लगी और अपनी बेटी के साथ समय बिताती। धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ महीने बाद अचानक सब कुछ धीरे धीरे बदलना शुरू हो गया। दूसरे पति को लगा कि कालिकाई अपनी बेटी से जितना प्यार करती है उतना प्यार वो उससे नहीं करती। लेकिन कालिकाई का दूसरा पति
कालिकाई से बहुत प्यार करता था। धीरे धीरे इस बेटी की मोहब्बत को जब उसने देखा तो उसके दिल में यह बात चुभने लगी और उसे लगा कि कालिकाई शायद उससे उतना प्यार नहीं करती जितना वो अपनी बेटी से करती है। कई बार ऐसा होता जब वह घर पर आता तो देखता कि वो अपनी बेटी के साथ ही लगी हुई है, उसकी पत्नी उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती। तो ये बातें धीरे धीरे उसे चुभने लगी और फिर उसके मन में ख्याल आया कि अगर उसकी बेटी ना हो तो शायद पूरी तरीके से कालिकाई सिर्फ उससे प्यार करेगी। वह शख्स शादी से पहले कालिकाई की बेटी को बहुत प्यार करता था, मगर अब धीरे धीरे उसका नज़रिया कालिकाई की बेटी को लेकर बदलने लगा था। उसे लगा कि अगर घर में कालिकाई की बेटी ना हो तो शायद उसकी ज़िंदगी अच्छी होगी। वहीं कालिकाई इस बात से बेखबर थी कि उसका पति अब उसकी बेटी को दुश्मन मान बैठा है और उसका नज़रिया उसकी बेटी के प्रति बदल गया है। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और इन चीज़ों ने उसके पति को इतना परेशान कर दिया कि कई बार जब वो काम पर जाता था तो वो यही सोचता रहता था कि उसकी बेटी को कैसे हटाया जाए, और फिर यही हर रोज़ होने लगा। धीरे धीरे वो कामकाज नहीं करने लगा और काम भी उसका छूट गया, जिसके कारण कालिकाई को अब घर चलाना बहुत मुश्किल होने लगा। एक दिन उसकी बेटी बाहर खेल रही थी तो अचानक किसी चीज़ से उसके हाथ की उंगली में चोट लग जाती है। वो तेज़ी से भागते हुए अपनी माँ के पास आती है और उसे दिखाती है। उसकी उंगली से थोड़ा सा खून निकल रहा था। इसके बाद कालिकाई एक कपड़ा लेती है, उसमें से एक पट्टी फाड़ती है और अपनी बेटी की उंगली में बांध देती है ताकि खून रुक जाए। इसके बाद कालिकाई सोचने लगती है कि बिना काम काज के घर चलाना कैसे होगा। उसका पति भी कोई काम नहीं कर रहा है। कालिकाई को मजबूरन अपने पति के इस बर्ताव के चलते एक बार फिर से घर से बाहर काम करने के लिए निकलना पड़ा। खैर, कालिकाई पहले की तरह खेतों और खदानों में मेहनत मजदूरी करने लगी ताकि उसकी बेटी की परवरिश और घर का खर्चा चलता रहे। कालिकाई अपनी बेटी को घर छोड़कर काम पर जाने लगी क्योंकि उसका पति घर पर ही रहता था। इसलिए वह सोचने लगी कि उसका पति कामकाज तो करता नहीं, कम से कम उसकी बेटी का ख्याल ही रखेगा। लेकिन कालिकाई को क्या पता था कि अब उसका पति का नज़रिया उसकी बेटी को लेकर बदल गया है। खैर, कुछ दिनों बाद इस बात का धीरे धीरे कालिकाई को भी एहसास होने लगा कि उसका पति उससे तो प्यार करता है, लेकिन वह उसकी बेटी से अब प्यार नहीं करता। उसे जिस बात का डर था वही हो रहा था, लेकिन फिर भी वह अपनी गृहस्थी को बचाने की कोशिश में लगी हुई थी। इसके बाद एक रोज जो कुछ भी होता है आज उस वाटरफॉल के पास में उसी सरकारी बोर्ड पर लिखा हुआ है। एक रोज कालिकाई खेत पर काम करने गई हुई थी। जब वो शाम को घर लौटती है तो देखती है कि घर के अंदर अंधेरा है, बिजली भी नहीं थी और यहाँ तक कि लालटेन भी नहीं जल रहा था। लेकिन बाहर से आने वाली रोशनी के बीच उसकी निगाह उसके पति पर पड़ती है। उसका पति चूल्हे पर खाना बना रहा था। कालिकाई को देखकर बहुत अजीब लगता है कि इतने महीनों में तो कभी उसके पति ने खाना नहीं बनाया, आज कैसे बना रहा है। फिर उसे लगा हो सकता है वह घर पर रहकर बोर हो जाता हो और उसे मेरी फिक्र होने लगी हो, क्योंकि वो प्यार तो मुझसे करता था। ये सारी बातें कालिकाई के दिमाग में चल रही थी। तो उसने पूछा कि आज आप खाना क्यों बना रहे हैं। उसने कहा कि आज मुझे लगा कि तुम्हें खाना खिलाना चाहिए और वैसे भी तुम थकी हारी आती हो, तो इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए खाना तो बना सकता हूँ। इसके बाद कालिकाई अपनी बेटी के बारे में पूछती है तो उसका पति बोलता है कि यहीं आसपास पड़ोस में खेल रही होगी। फिर कालिकाई ने कहा कि घर में अंधेरा क्यों है, लालटेन क्यों नहीं जलाया। उसके पति ने बोला कि लालटेन का तेल खत्म हो गया, इसलिए लालटेन नहीं जलाया। खैर, आज कालिकाई ये सब कुछ देखकर बहुत खुश थी, इसलिए जल्दी से उसने हाथ मुंह धोया और खाना खाने बैठ गई। उसके पति ने 2 थाली ली और उसमें अपने हाथों से चावल और नॉनवेज परोसा। एक थाली कालिकाई के आगे बढ़ा दी। कालिकाई वैसे भी सुबह की भूखी प्यासी थी। फिर उन दोनों ने खाना खाया और हमेशा की तरह कालिकाई सुपारी खाने के लिए घर में गई। दरअसल कालिकाई को रात में खाना खाने के बाद सुपारी खाने की आदत थी। कई लोगों को रात में खाना खाने के बाद कुछ खाने की आदत होती है, वैसे ही कालिकाई को भी थी। खैर, जब कालिकाई सुपारी खाने के लिए अपने उस डिब्बे को ढूंढने लगी जिसमें सुपारी और उसे काटने के लिए कटर रखा रहता है, अंधेरे के कारण वो डिब्बा देख नहीं पा रही थी। धीरे धीरे अंधेरे में हाथ हिलाते हुए उस कमरे में गई जहाँ उसने वो रखा था। जब कालिकाई सुपारी का डिब्बा उठा रही थी तो अचानक उसके पैरों में कुछ गीला गीला लगा। उसने जोर से अपने पति को आवाज़ लगाई कि कमरे में क्या गिराया है। तो उसके पति ने बताया कि वो खाना बनाने के लिए कुछ ढूंढ रहा था, लेकिन गलती से लालटेन का तेल गिर गया, इसलिए तो लालटेन नहीं जलाया। खैर, बाहर थोड़ी रोशनी थी क्योंकि अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए कालिकाई डिब्बा लेकर बाहर आ जाती है क्योंकि अंधेरे में सुपारी काटना भी मुश्किल होता। खैर, बाहर आने के बाद अब वो डब्बा खोलती है। डब्बा खोलने के बाद एक सुपारी टटोल कर उठाती है। उसके बाद वह कटर उठाती है जिससे सुपारी को उसे काटना था। जैसे ही उस कटर को उठाती है उसे एहसास होता है कि इस कटर के बीच कुछ फंसा हुआ है। वो सोचती है कि थोड़ा और रोशनी में देखती हूँ कि आखिर क्या फंसा है। जब वो उसे देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो पागल सी हो जाती है। उस सुपारी कटर के बीच में एक इंसान की उंगली फंसी हुई थी और उस उंगली में एक कपड़ा भी बंधा हुआ था। ये वही कपड़ा था जो एक दिन अचानक उसकी बेटी की उंगली में चोट लगने की वजह से उसने बांधा था।
फिर उसने अपनी बेटी को ढूंढना शुरू किया। और वैसे भी कालिकाई जब से काम पर से लौटी थी तब से उसकी बेटी उसे दिखी नहीं थी। फिर उसने अपने पति से पूछा तो उसने बोला कि यहीं कहीं होगी। खैर कालिकाई ने आसपास देखा मगर उसकी बेटी उसे दिखाई नहीं दी। इसके बाद जैसे ही कालिकाई अपने घर से बेटी को ढूंढने के लिए बाहर निकलती है वैसे उसे अचानक यह सारी बातें याद आने लगती है कि उसके पति ने उसके लिए आज खाना क्यों बनाया, और आज कोई सब्जी ही नहीं बल्कि नॉनवेज बनाया, जबकि हमारे पास इतने पैसे भी नहीं कि हम नॉनवेज खरीद सकें। यह सब सोचकर कालिकाई रुक जाती है और फिर घर के अंदर जाती है और लालटेन उठाती है। जब लालटेन उठाती है तो उसके अंदर तेल तो था, यानी कि उसके पति ने उससे झूठ बोला था कि तेल नहीं है। कालिकाई और पागल सी हो जाती। इसके बाद कालिकाई उस लालटेन को जलाकर जल्दी से नीचे की कमरे की ओर भागती है जहाँ से उसने सुपारी वाला बॉक्स उठाया था। वहाँ पर जो उसे गीला गीला पैरों में लगा था, जब वो रोशनी में देखती है तो वो खून था। इसके बाद वह अपने पति से दोबारा पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ है, मगर उसका पति चुप था। वो फिर से एकदम चीखते हुए पूछती है कि मेरी बेटी कहाँ है। उसका पति अब भी चुप था। फिर वो पूछती है कि तुमने आज मुझे क्या खिलाया है, क्या बनाया था। पति की इस चुप्पी से कालिकाई सब कुछ समझ जाती है और वो जोर जोर से वहीं चीखने लगती है और चीखते हुए बदहवास बस दौड़ती जाती है। उसके अंदर एक सिरहन सी थी, उसकी रूह कांप गई थी क्योंकि जो कुछ सोच रही थी वो एकदम झकझोर देने वाला था। एक माँ यह सोच रही थी कि अभी कुछ मिनट पहले उसने जो खाना खाया है वो क्या खाया है। वो उंगली इस बात की गवाही दे रहा था कि उसने अपनी बेटी को खाया है। यह चीखती चिल्लाती बदमाश पागलों की तरह दौड़ती गई। किस तरफ दौड़ रही थी कालिकाई को कुछ पता नहीं था। दौड़ते दौड़ते जब उसके कदम रुकते हैं तो वो देखती है कि आगे रास्ता ही नहीं है, क्योंकि आगे एक झरना था। वो उसी झरने के किनारे पहाड़ी पर जाकर रुकती है। वो अब भी रो रही थी और पागलों की तरह चिल्ला रही थी। वो नीचे की तरफ देखती है, कुछ गहराई नजर नहीं आती क्योंकि रात का वक्त था, लेकिन वो अपने जिस्म से अपने आप से छुटकारा पाना चाहती थी। वो चीखती चिल्लाती पागलों की तरह उसी झरने से नीचे कूद गई और कालिकाई की चीख पूरी वादियों में गूंजने लगी। उसके कूदने के बाद धीरे धीरे इस रात की कहानी गांव के लोगों तक पहुंचती है। गांव वालों ने देखा कि बेटी गायब है तो उसके पति को पकड़ा और फिर उससे पूछताछ की। फिर वो बताता है कि उसने अपनी बेटी को मार डाला। उसका सर और बाकी जिस्म के बहुत सारे अंग उसने ले जाकर नदी में फेंक दिए थे और बाकी चीज़ों को उसने बनाया था। जब यह कहानी धीरे धीरे पूरे गांव और इलाके के पुलिस प्रशासन तक पहुंची तो इसके बाद इस झरने के पास में एक सरकारी बोर्ड लगाया गया। जो बोर्ड आप देख रहे हैं ये वही बोर्ड है जो सरकार द्वारा लगाया गया है। इस बोर्ड पर इंग्लिश भाषा में इस झरने के पीछे की कहानी लिखी है। इस बोर्ड पर लिखा है कि एक युवा महिला जिसका नाम कालिकाई है, उसकी पहली शादी से एक बेटी थी। उसने दूसरी बार शादी की। उसके पति को सौतेली बेटी से नफरत थी। एक दिन खेत में काम करने के बाद जब वह घर लौटी तो यह देखकर हैरान रहेगी कि उसके पति ने शाम का खाना तैयार किया है और उसकी सेवा भी की। कालिकाई ने बिना किसी शक के खाना खाया। बाद में उसे सुपारी की टोकरी में अपनी बेटी की उंगली मिली और पछतावे से परेशान होकर वह पास की चट्टानों की ओर भागी और झरने से नीचे कूद गई। तब से इस झरने का नाम नौह कालिकाई फॉल पड़ा। नौह कालिकाई, जिसका यहाँ के स्थानीय भाषा में अर्थ है लिकाई की छलांग, इसलिए झरने का नाम नौह कालिकाई फॉल पड़ा। आज भी यहाँ के रहने वाले गांव के लोग कहते हैं कि इस झरने के पास से एक महिला के चिल्लाने और चीखने, यहाँ तक कि रोने की सिसकियों की आवाज़ें आती हैं। तो ये थी एक ऐसी कहानी जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में। जब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।